Hello everyone, welcome back to our channel अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक जितनी भी वन शॉट अकाउंट्स रिविजन में क्लासेस अपलोड हुई हैं आपने अच्छे से देख ली हैं एंड यू हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो आज का जो चैप्टर है वो बहुत ऑन डिमांड रहा है, मुझे कमेंट्स में भी आया है। मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स ने भी मुझे कहा है कि मैम प्लीज एक बार जर्नल की वन शॉर्ट अकाउंट्स रिवीजन डाल दीजिए जिसमें आप हमें ये समझा दीजिए कि जर्नल बनाना कैसे है। मैं बता दूं बच्चे, आज का जो चैप्टर है वो आपकी फुल लाइफ का अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंसी करनी है, अकाउंट्स फील्ड में जाना है, तो जिस बच्चे को जर्नल बनाना नहीं आता, जिस बच्चे को जर्नल एंट्री डालनी नहीं आती, वो लाइफ में अकाउंटेंसी में आगे एक्सेल नहीं कर पाएगा। सॉरी टू से, बट दिस इज ट्रू, राइट। जितने मर्जी बड़े इंटरव्यूज में जाओ, जहां पे भी जाओ, दे आर गोइंग टू आस्क यू सम हाउ कि बेटे व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस, राइट। सो आपसे वो ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सो आप लोगों को ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आज का चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अब मैं सीधा आपको ये नहीं बोलूंगी कि बेटे जर्नल ये है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे डेबिट कर देना, इसको ऐसे क्रेडिट कर देना, राइट। अब सबसे पहले फटाफट से टेल मी द मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल क्या होता है मैम? जर्नल का मतलब है अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकाउंटेंसी इज नोन एज जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डे वाइज, डेट वाइज, राइट। जैसे आज की तारीख की सारी एंट्रीज डाली, फिर नेक्स्ट डे की, फिर नेक्स्ट डे की, फिर नेक्स्ट डे की, एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। क्यों करना बताओ भी? साल के एंड में क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस। कैसे पता चलेगा कितना साल में इनकम आई, कितना खर्चा हुआ? याद रख पाओगे? आइंस्टाइन का दिमाग है? नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमें हर चीज को लिखना पड़ेगा, वी नीड टू राइट इट। अब लिखना कैसे है? ये रही हमारी किताब, राइट। ये किताब रही, तो क्या अब हम इसमें रोज में ट्रांजैक्शन लिखेंगे? टू दिस, आज हमने परचेज किया, आज हमने सेल किया, आज ऐसे 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 नहीं लिखते। देयर इज अ वे टू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन अकाउंट्स। अगर आपको अकाउंट्स बनाने हैं, चीजों को लिखना है, तो आप उसको प्रॉपर ऐसे लाइनों में नहीं लिख सकते। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या पास करनी पड़ती है? जर्नल एंट्री। अकाउंटेंसी में किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना है तो वो जर्नल बना के ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। उसके बाद आगे पोस्टिंग होती है, फिर देन समराइजिंग होती है, आगे आगे स्टेप्स चलते हैं, राइट। तो अब जर्नल में सबसे पहले ये सीखना है, ये पता होना चाहिए कि जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन आएगी उसको डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के हिसाब से डाला जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक कॉन्सेप्ट, एक पहलू डेबिट और एक पहलू क्रेडिट, राइट। दो एस्पेक्ट होते हैं हर ट्रांजैक्शन के। कैसे? मैंने मोबाइल फोन खरीदा, तो क्या हुआ? मेरे हाथ में फोन आया और मेरी पॉकेट से कैश या बैंक से ऐसा चला गया, राइट। सो दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेटे कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, और उन दो एस्पेक्ट्स को अकाउंटेंसी में क्या कहा जाता है? डेबिट और क्रेडिट। वन एस्पेक्ट इज डेबिट एंड वन एस्पेक्ट इज क्रेडिट। इसका मतलब हमें ट्रांजैक्शन पढ़नी है, ट्रांजैक्शन पढ़ के ये देखना है कि इसमें किस नाम को डेबिट करना है और किस नाम को क्रेडिट करना है, ये आपने सीखना है। आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको क्लियर करा पाऊं कि यही नहीं पता चलता। ट्रांजैक्शन तो पढ़ ली, हिंदी में क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब भाई परचेज किया है राम से, क्या करना है? किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? दिस इज ऑलवेज कंफ्यूजन इन एवरीबॉडीज माइंड। डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है? सो आज हम ये सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट हमने किस तरीके से करना है, राइट। तो वो करने से पहले हमें सीखने पड़ेंगे रूल्स, राइट। रूल सीखोगे बच्चे तो ही पता चलेगा कि हम लोगों ने डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रूल्स भी हमारे पास, जब हम अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरीके से होती है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। एक पुराने बुजुर्ग जो हमें कुछ दे गए धरोहर में कि बेटे ऐसे कर लेना। एक मॉडर्न, हम लोग जो आजकल शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं। तो हमारे पास दोनों तरीके से रूल है, तो जिस बच्चे को जिस तरीके का रूल अंडरस्टैंड होता है वो उस तरीके से इसको कर सकता है। मिक्सचर होता है तब भी कर सकता है, बट कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, राइट। तो ट्रेडिशनल अगर रूल्स की मैं बात करूं तो उसमें हमें किस रूल के बारे में बात करते हैं? ये ट्रेडिशनल रूल्स क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल रूल्स कहते हैं बच्चे, यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं। ट्रेडिशनल रूल्स क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। देखो ट्रेडिशनल रूल्स में ना हमने अपने बिजनेस के ALE, एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन, ये चार कंपोनेंट्स, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, इन चारों को हम लोगों ने तीन अकाउंट्स में डिवाइड किया हुआ है।
जितने भी सारी की सारी लायबिलिटीज होती हैं, जितने भी व्यक्तियों का नाम आएगा, पीपल्स नेम, पर्सन्स नेम, राइट, चाहे दुकान का नाम, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कंपनी का नाम, राम श्याम, एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, एबी लिमिटेड, सीडी लिमिटेड, जितने भी लायबिलिटीज, पर्सन्स, डेटर्स, जहां पे भी व्यक्ति का नाम आ जाता है, वो सब किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल किसके ऊपर लगेगा? सारे के सारे एसेट्स के ऊपर, सिवाय डेटर्स, क्योंकि डेटर्स होते हैं व्यक्ति, पर्सन्स, वो कहां जाते हैं? पर्सनल में चले जाते हैं। मतलब ये मैं समझा क्या रही हूं? मैं तुम्हें ये समझा रही हूं कि तुमने जब ट्रांजैक्शन पढ़नी है ना, ट्रांजैक्शन पढ़ के ये देखना है कि उसमें कौन से अकाउंट पैदा हो रहे हैं, कौन से अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, पॉपअप कौन से हो रहे हैं, एसेट पॉपअप हो रहा है, लायबिलिटी हो रही है, एक्सपेंस लॉस हो रहा है कि इनकम गेन हो रहा है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है, ये कर लिया। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद तुमने उसके हिसाब से रूल को लगाना है, क्योंकि सबने अपने हिसाब से रूल दिया हुआ है। एंड लास्ट नॉमिनल, जो कि एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, इनके साथ डील करता है, राइट, दैट इज द पॉइंट। तो अब हमने ये देखना है कि अभी कहता क्या है। उसने कहा कि अगर आपके क्वेश्चन में किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आता है, अगर व्यक्ति का पॉपअप हो रहा है, किसी का अकाउंट, कोई लायबिलिटी, कोई डेटर हो रहा है, तो उसमें आपने क्या रूल लगाना है? ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आपके क्वेश्चन, अगर आपकी ट्रांजैक्शन में कोई व्यक्ति रिसीव कर रहा है कुछ, राइट, somebody इज रिसीविंग द गुड्स, तो उसे डेबिट किया जाएगा। जैसे कि गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स किसके पास आ रहे हैं? राम के पास, राम रिसीव कर रहा है, तो राम अंकल को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। इट्स लाइक दिस। क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो, राइट। जैसे कि गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, आपने गुड्स किससे खरीदे? श्याम अंकल से। श्याम अंकल आपको दे रहे हैं, ही इज द गिवर, सो ही विल बी क्रेडिटेड। ऐसे चलते हैं बच्चे, ऐसे समझना पड़ता है। ये मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल, मैं तो फैन हूं ट्रेडिशनल रूल्स की, बिकॉज ट्रेडिशनल रूल्स बहुत इजियर है, एक लॉजिकल चीजें हैं। बट मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी। देन अगर एसेट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेज्ड, राइट, मशीनरी क्या है? एसेट है, तो रूल किसका लगेगा? रियल का लगेगा, राइट। तो रियल अंकल क्या कहते हैं कि अगर कोई आता है तो उसे डेबिट करो। सो मशीनरी इज कमिंग, मशीनरी परचेज्ड, तो उसे डेबिट किया जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर कोई एसेट बाहर जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो। मशीनरी सोल्ड, तो उस केस में मशीनरी बाहर जा रही है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, लाइक दिस। देन नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन से डील करता है। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है सैलरीज पेड, सैलरीज खर्चा है, तो एक्सपेंस को क्या कर देना है? डेबिट। बैड डेप्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, क्या करना है? डेबिट। क्रेडिट और इनकम गेन, कोई भी इनकम हो रही है, कोई भी गेन हो रहा है, उसे क्रेडिट करो। कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑल विल बी क्रेडिटेड। गॉट इट, राइट। जितने भी व्यक्तियों के नाम है उसके हिसाब से ये रूल लगेगा, एसेट्स के लिए ये रूल लगेगा, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स के लिए ये रूल लगेगा। नोट डाउन कर लेना, राइट। अब शॉर्टकट की बात करते हैं। अगर मैं मॉडर्न रूल्स की बात करूं तो मॉडर्न रूल्स क्या कहते हैं? मॉडर्न रूल्स कहते हैं कि आप ना ये चार्ट को फॉलो करो। सब बच्चे ना इस कॉलम को याद कर लो मेरे लिए, सब बच्चे इस कॉलम को याद करो। ये पॉजिटिव कॉलम, इंक्रीज कॉलम, पॉजिटिव कॉलम, इसको याद कर लो, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद करके रखनी है, राइट। अब वो क्या कहता है कि अगर आपके ट्रांजैक्शन में एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करो, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करो। कैपिटल ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी ओनली, बट मैंने उसको फिर भी अलग से दिखाया है। कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करो। एक्सपेंस लॉस है, आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, सैलरीज आ रहे हैं, पे कर रहे हैं हम लोग, कमीशन पे कर रहे हैं, बढ़ रहा है, डेबिट करो। इनकम गेन हो रहा है तो क्रेडिट करो, राइट। ये जो मैंने आपको सर्कल किया ना, दिस इज द मेन बैलेंस, मेन बैलेंस ऑफ द अकाउंट। कभी भी टीचर आपसे पूछे बेटे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, इट इज ऑलवेज डेबिट, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, क्योंकि जब आएंगे इट्स अ पॉजिटिव थिंग तो डेबिटेड। लायबिलिटी जब भी सिर पे आएगी तो इट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ये शब्द टीचर्स यूज करते हैं। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। एक्सपेंस लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इनकम गेन्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। गॉट इट, राइट। तो अगर ये समझ लिया आपने तो उल्टा करना आसान होगा। अगर आपके क्वेश्चन में एसेट आ रहा है, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर इज कमिंग, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दो। फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर जा रहा है, कम है, तो क्या कर दो? क्रेडिट। अब देखो जरा इधर, ये रियल क्या कहता था?
अगर आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, बात तो वही है, राइट। लायबिलिटी को करना है क्रेडिट, लोन टेकन क्रेडिट करो, राइट। लोन लोगे, लेट्स सपोज लोन लिया किससे, एक्सिस बैंक से, राइट। ध्यान से सुनना, लोन लिया एक्सिस बैंक से, एक्सिस बैंक कौन है, नाम है किसी का, तो किसका रूल लगेगा, पर्सनल का। आपके पास पैसे आ गए बैंक में, अब मैम क्रेडिट कैसे हुआ, लुक एट दैट। पर्सनल क्या कहता है, जो आपको देगा उसे क्या करना है, क्रेडिट, तो हुई ना लायबिलिटी क्रेडिट, राइट। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, आप कभी भी देख लेना, कैश अभी मैं कराऊंगी जनरल एंट्रीज। एक्सपेंस लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम गेन क्रेडिट होती है, ये तो हमने रूल में ही कर लिया। तो उसका उल्टा, आपकी क्वेश्चन में अगर एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होगी, अगर कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट होगी, एक्सपेंस लॉस का कभी रिवर्स करने पड़ जाए तो क्रेडिट होंगे, इनकम गेन कभी रिवर्स करनी पड़ जाए तो डेबिट होंगे। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर, राइट। मैंने आपको जितना भी ये कराया है, ये मेन रूल्स हैं, ये नहीं सीखोगे तो जर्नल कैसे पास करोगे। और आज मैं आपकी इस क्लास में वन शॉट में जितनी भी ट्रांजेक्शन है सब कवर अप करने की कोशिश करूंगी, राइट। तो अब हम इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन है मैं एक एक ट्रांजेक्शन लिखूंगी और आपको बताऊंगी कि इसकी एंट्री कैसे बनानी है, राइट। चलिए बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज के साथ, राइट। सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, तो मैं बेसिक से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगी कि किस तरीके से हम लोगों ने एंट्रीज को डालना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जनरली पेपर में आता है अमाउंट ऑफ ₹5,000 इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस आ सकता है, या पेपर में लिखा हो सकता है बिजनेस स्टार्टेड विद अमाउंट दिस दिस दिस, राइट। तो इसका मतलब आपने अपने बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रांजैक्शन में ये देखना है कि उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट क्रिएट हो रहा है। पहला, अमाउंट ऑफ 5,000, इसका मतलब कैश आ रहा है बिजनेस में, राइट। एक तो आपके पास आ रहा है कैश। दूसरा, इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, तो जब भी बिजनेस में आप कुछ एड ऑन करोगे, एडिशनल अमाउंट को इंट्रोड्यूस करोगे, तो वो हमेशा ओपन की जाती है कैपिटल अकाउंट के साथ, राइट। तो इसका मतलब आपके पास दो अकाउंट आ गए। अब कैश कौन सा है, अगर ट्रेडिशनल देखूं तो ये मेरा डील करेगा रियल के साथ, राइट। ठीक है, अब रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। कैश आ रहा है, डेबिट होगा, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट, राइट। ठीक है, फॉर्मेट आई होप सबको याद है, सबको पता है फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का। ऊपर हम हेडिंग डालते हैं जर्नल की, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉलम आता है डेट का, देन वी हैव अ कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स, राइट। देन वी हैव एलएफ। प्लीज, ये वन शॉट रिवीजन क्लास है, ये पहली बार नहीं, उनके लिए ये क्लास उनके लिए नहीं है कि जिनको जनरल का फॉर्मेट भी बनाना नहीं आता, राइट, जिनको पता नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल इन दैट। सो यहाँ डेबिट कॉलम आता है एंड देन हमारे पास क्रेडिट। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बिगिनिंग से सारा बताऊं जनरल किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, होता क्या है, टू बाई किस तरीके से होता है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। तो ये हमारे पास फॉर्मेट होता है, यहाँ पे हम एंट्री डालते हैं और उसके बाद नरेशन लिखी जाती है, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिटेड हो गया, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, राइट। और अगर हम देखें कौन दे रहा है आपको, हु इज द गिवर, ऑनर इज द गिवर, तो क्रेडिट करेंगे उसे, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट डील करता है, कैपिटल किसी व्यक्ति का होता है, राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, इस तरीके से शब्द यूज किए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट है, राइट, तो राम आपको पैसे दे रहे हैं, इज द गिवर, सो ही विल बी क्रेडिटेड टू राम्स कैपिटल। इस तरीके से आपकी एंट्री को डाला जाएगा, राइट। उसके बाद सेकंड पे मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो सेकंड ट्रांजैक्शन हम ये ले सकते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। इसको मैं दो तीन से बात करूंगी, दो तीन तरीकों से बात करूंगी, राइट। कैसे, पहला, परचेज गुड्स, राइट, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बता, परचेज गुड्स को मैं अलग अलग केसेस के साथ लूंगी। पहला, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, अगर आपके पेपर में यही लिखा हुआ है। सेकेंड, आपके पेपर में लिखा है फ्रॉम राम ऑन कैश, ये लिखा है। तीसरा, फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। मतलब पेपर में आपके पास अलग अलग तरीके से आ सकता है। अब देखिए किस तरीके से। पहला, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कौन कौन सा अकाउंट खुला, एक परचेजेस का, क्योंकि आप गुड्स परचेज कर रहे हो, गुड्स के लिए गुड्स का अकाउंट नहीं खोलना। अगर परचेज कर रहे हो तो परचेज, अगर सेल कर रहे हो तो सेल। याद रखना, गुड्स के लिए हमारी किताबों में दो ही अकाउंट खुलते हैं, कौन से, परचेज
और सेल। परचेज सेल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए खोले जाते हैं? गुड्स के लिए। याद रखना, एसेट खरीदोगे या एसेट बेचोगे उसके लिए परचेज सेल अकाउंट नहीं खोला जाता। एसेट के लिए हमेशा, अगर एसेट परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो उसके लिए हमेशा कौन सा खुलेगा? एसेट अकाउंट ही खुलेगा। सो बी वेरी केयरफुल इन दैट, राइट। अब परचेज खुला और दूसरा, आपने राम से, पार्टी का नाम मेंशन है आपको और आगे कुछ नहीं मेंशन कि कैश है, क्रेडिट है, क्या है, तो इट इज ऑन क्रेडिट, तो राम अंकल का नाम आ गया, राइट। सो परचेजेस क्या है? खर्चा। आपके पास बिजनेस में गुड्स आए, आप इस तरीके से भी ले सकते हो, खर्चा हुआ, डेबिट किया जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप ऐसे भी ले सकते हो कि गुड्स आए हैं बिजनेस में, परचेजेस की है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आप ऐसे भी ले सकते हैं, राइट। तो परचेजेस को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, परचेज अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, राइट। उसके बाद है राम। राम है मेरे पास, तो अब राम क्या है? मेरा क्रेडिटर है, राइट। पीसी, परचेज करोगे तो क्रेडिटर क्रिएट होगा, क्रेडिटर जिसको अभी पेमेंट हमने करनी है। सो राम हमें गुड्स दे रहा है, ही इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। सो टू राम, राइट, ठीक है। अब इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश, दो आ गई, एक परचेसेस और एक कैश, दो मेरे पास आ गए हैं, राइट। तो अब क्योंकि कैश में है, मैम बंदे का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपके पास मेंशन है कि वो कैश पे है, सो यू कांट ओपन राम्स नेम। व्यक्ति का खाता, व्यक्ति का नाम अपनी किताबों में तभी लिखा जाता है अगर वो उधार पे होता है। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी से सामान खरीदने गए हो, तो अगर आपने उसको कैश पेमेंट कर दी है, राइट, तो क्या वो डायरी में ये लिखेगा कि रितिका को मैंने से सेल किया समथिंग लाइक? नो। वो आपका नाम कब लिखेगा अपनी किताबों में? जब मैं उसको बोलूंगी अच्छा भैया मैं आपको ना 2 दिन तक पेमेंट करती हूँ, सो वो नोट करेगा अपनी कॉपी पे कि रितिका मैम को मैंने इतना इतना सेल किया है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम अपनी बुक्स में अपने क्रेडिटर और डेटर का नाम तभी लिखते हैं जब वो उधार पे होता है, कैश के केसेस में वो नहीं होता है, राइट। तो परचेजेस और कैश, परचेजेस हमेशा क्या होंगी? डेबिट, क्योंकि खर्चा है, सो परचेज अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। कैश, अब बताओ आ रहा है कि जा रहा है? रियल अकाउंट, आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट? रियल अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट, राइट। ये हो गया इसका। अब अगर मैं बात करूं परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा मैंने राम से, तो इसका मतलब राम का नाम लिखना पड़ेगा किताबों में, नोट करना पड़ेगा। सो परचेजेस और राम हो गया, तो एंट्री तो हमें पता ही है क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम, दिस विल बी द एंट्री। सेम केस गोज विद द सेल्स, सेल्स के केस में भी आपका सेम केस जाता है, सेल ऑफ गुड्स, राइट। उसमें भी ऑन कैश अगर है तो क्या एंट्री आएगी? ऑन क्रेडिट है तो क्या एंट्री आएगी? राइट। और लिखा है सेल ऑफ गुड्स टू मोहन, बस कुछ नहीं लिखा क्रेडिट और समथिंग। सो सबसे पहले ऑन कैश है, कैश आया, गुड्स गए, तो कौन कौन सा अकाउंट? कैश और सेल्स। अभी मैंने बताया गुड्स के लिए दो ही अकाउंट खुलेंगे, सेल और परचेज, ठीक है। सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट खोलेंगे, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। मॉडर्न रूल के हिसाब से एसेट बढ़ रहा है आपका तो डेबिट होगा, राइट। टू, अब सेल्स क्या है? इनकम, इनकम। और तुम कह सकते हो तुम्हारे गुड्स जा रहे हैं, जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गोइंग आउट, तो टू सेल्स अकाउंट। इनकम है तो भी क्रेडिट है, जा रहे हैं तो भी क्रेडिट है, दोनों तरीकों से। ऑन क्रेडिट, अगर आपने उधार पे खरीदा है, सॉरी उधार पे बेचा है, तो आपके पास एक तो आ गया पार्टी का नेम, जिस व्यक्ति को आपने उधार पे, मतलब कस्टमर का नाम, और दूसरा आपका सेल्स, सेल्स करी है आपने। सो आप क्या करोगे? टू सेल्स, क्योंकि आपने गुड्स जा रहे हैं, गोइंग आउट, और दूसरा पार्टी, पार्टी डेबिट करने का मतलब क्या हुआ? पार्टी डेबिट करने का मतलब हुआ, देखो, अब आपने किसी को गुड्स बेचे उधार पे, राइट। लेट सपोज मैं कह देती हूँ सोहन, सोहन को आपने बेचे उधार पे। अब मुझे बताओ सोहन क्या है? रिसीवर की गिवर? सोहन इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, राइट। गुड्स रिसीव कर रहा है, सो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट। सो सोहन क्या होगा? हमारा डेबिट हो जाएगा, राइट। मैं आपको बस समझाना ये चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा है और उसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या अज्यूम करोगे? कि क्रेडिट पे है, राइट। जैसे यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स टू मोहन, अब आगे कुछ नहीं लिखा, ऑन कैश, ऑन क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, पार्टी का नाम है, सो इट विल बी ऑन क्रेडिट, राइट। सो एंट्री क्या हो जाएगी? मोहन डेबिटेड टू हमारी सेल्स अकाउंट, राइट। ये हमारा हो गया नॉर्मल ट्रांजेक्शन।
आई होप यहाँ तक आपको पता चला है कि किस तरीके से हमारी ये ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। डोंट वरी, मैं हाई लेवल ट्रांजेक्शन्स को भी अकाउंट फॉर करूंगी अपने सेकंड पार्ट में जर्नल के। बट अभी आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक एंट्रीज को कवर करेंगे कि किस तरीके से डाली जाती है। अब इसके बाद अगर एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, सैलरीज पेड, राइट, सैलरीज पेड इन कैश, तो मुझे बताइए एंट्री क्या क्या, कौन कौन सा अकाउंट खुला? एक पहला सैलरीज और दूसरा कैश, कैश में गया। अगर बैंक चेक लिखा है तो चेक लिखा है तो बैंक आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है उसमें, राइट। अब मुझे बताओ सैलरीज क्या है? एक्सपेंस है, राइट। एक्सपेंस का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट, राइट। कैश मुझे बताओ रियल अकाउंट है, एसेट है, आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा मॉडर्न रूल देखें तो कैश मेरा एसेट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, ज्यादा इजियर तरीका है अगर आप अपने ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करते हो। ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करने से आपका जो है ना वो बेटर हो जाता है क्वेश्चन करने का तरीका। आपके क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दैट, राइट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करते हो ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। मॉडर्न रूल्स के साथ ना बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं लगती कि एसेट है लायबिलिटी है किस तरीके से है। सो दैट यू शुड नो, राइट। अब हमने ये कर दिया, अब हम कोई इनकम भी ले लेते हैं, अपने एक्सपेंस को देख लिया, एक इनकम की बात करते हैं। कमीशन रिसीव्ड थ्रू चेक, राइट। बहुत बेसिक बेसिक एंट्रीज बता रही हूँ। कमीशन रिसीव थ्रू चेक, राइट। कौन कौन सा अकाउंट खुला? एक तो चेक कहाँ आया? बैंक में, बैंक में पैसा आया है। दूसरा आपने कमीशन रिसीव किया, तो किताबों में नोट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। कमीशन रिसीव। अब बताओ कमीशन आई किसमें? बैंक में। बैंक में पैसा आया कि गया? आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक को क्या करोगे? डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, राइट। कमीशन रिसीव्ड क्या है? इनकम, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो इसे क्या करोगे? क्रेडिट, राइट। ये क्रेडिट कर दी जाएगी क्योंकि ये मेरी इनकम है। आई होप यू आर गेटिंग, राइट। अब आगे देखते हैं एक और सिंपल एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। डोंट वरी, कल की आपकी क्लास में मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को कैसे डील करना है मैं वो भी बताऊंगी, डोंट वरी। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, मशीनरी के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन लगाई है, राइट। तो क्या एंट्री होगी मुझे बताओ फटाफट से। कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा सबसे पहले? एक तो डेप्रिसिएशन और दूसरा किसके ऊपर लगाई है? मशीनरी के ऊपर। उसकी वैल्यू कम हुई ना, डेप्रिसिएशन लगाने से मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है। पूरा चैप्टर अपलोडेड है आपके यूट्यूब पे, चैनल पे हमारे, तो प्लीज गो एंड वॉच एंड क्लियर योर डाउट। देन अब डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन मैम नुकसान है, लॉस है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मशीनरी, मैम मशीनरी का बैलेंस कम हो रहा है, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, एसेट कम हो रहा है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? समझाया था, डेबिट होता है मैम। कम करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट, तो हम इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, इस तरीके से हम लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। गॉट इट, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। सेवन, हम बात करते हैं बैड डेब्ट्स की। अब बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे पैसे रिकवर नहीं करते, जो हमारे पैसों को पे नहीं करते। कहते हैं ना पैसा डूब गया, राइट। एक व्यक्ति का दिवालिया निकल गया, बैंक करप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो मुझे पैसे नहीं आए, राइट। तो उस केस में आप एंट्री क्या करोगे? एक अपने किताबों में बैड डेब्ट खोलोगे क्योंकि नुकसान हो गया है, और दूसरा उस व्यक्ति का, पार्टी का नेम लिखोगे अपनी किताबों में, राइट, जिसका भी, जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है। बैड डेब्ट इज द लॉस, राइट, राइट। आपका उसको हम कर देंगे डेबिट। पार्टी नेम मतलब डेटर का नाम, जिस व्यक्ति से पैसे आने थे अब नहीं आने, क्यों? क्योंकि बैड डेब्ट हो गया। डेटर क्या होता है? एसेट होता है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। पर अब ये नहीं आएंगे पैसे, डेटर कम हो रहा है, राइट। आपका डेटर कम हो रहा है, तो डेटर कम हो रहा है तो एसेट अगर कम हो रहा है तो क्या करेंगे? इसे क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू राम श्याम मोहन वर्मा, जो भी आपको बोला गया, राइट। देन वी हैव बैड डेप्ट रिकवरी। पेपर में कई बार आ जाता है कि एक व्यक्ति है जिसको मैंने अपनी किताबों में, प्लीज ये कौन से, बड़े ध्यान से देखना, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। देखो बच्चे,
आप हो सकता है आपके पास क्वेश्चन में कहा गया हो कि एक व्यक्ति है राम, जिसको आपने अपनी किताबों, हु वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट अर्लियर, जिसको मैं अपनी किताबों में बैड डेप्ट कर चुकी हूँ, राइट ऑफ कर चुकी हूँ। आज 10 साल बाद उसकी आत्मा जागी और उसको लगा नहीं नहीं मैम के पैसे वापस कर देते हैं, और अब आपको पैसे आ रहे हैं, सो इट्स एडिशनल इनकम। आपको पैसे आए राम से, श्याम से, मोहन से, वर्मा से, जिससे भी मर्जी आए, डजेंट मैटर, पर इट्स एन एडिशनल इनकम। सो कैश आ गया आपका, पर आप अपनी किताबों में व्यक्ति का नाम नहीं लिख सकते दोबारा, क्योंकि आप उससे अपने पहले ही किताबों से बाहर निकाल चुके हो, राइट ऑफ कर चुके हो। तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट आ रहा है बिजनेस में, कैश में, बैंक में, जिस तरीके से भी, और ये एडिशनल इनकम है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। सो टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, इसमें बच्चे बड़ी गलती करते हैं, सो प्लीज मेक श्योर, राइट? ठीक है। अभी तक मैंने बहुत ही बेसिक, आज मैंने मेन आपको रूल्स बताए कि कैसे हम जर्नल पास करेंगे, और बहुत बेसिक बेसिक एंट्रीज मैंने बताई हैं, राइट? बिकॉज इट्स अ वन शॉट, तो डिटेल में इसको हम इतना टच नहीं कर सकते, बट आपके जो मेजर इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सब नोट कर ली हैं। कल की क्लास में, कल की वीडियो में जो सेकंड पार्ट होगा जर्नल का, उसमें आई बी टचिंग ऑल द हाईलाइटेड एंड ऑल द टफ ट्रांजेक्शन्स, जिसमें जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ओपनिंग जर्नल एंट्री आई बी टचिंग। कल की क्लास हायर लेवल होगी, जिसमें हम बेसिक को टच नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, देन विल बी टचिंग आर लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस बाय फायर के साथ साथ हम लोग टच करेंगे अपने, और हमारे जितने भी डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं गुरु मंत्र से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूवर्ड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सब पॉइंट्स के ऊपर हम टच करेंगे, राइट? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 ऑफ द जर्नल, राइट? कल हम उसको अपलोड करेंगे, और आप उस पहले आप अपना आज इसको क्लियर करो, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट करोगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी क्लियर हो कॉन्सेप्ट, और वो अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर पाए। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।